बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जनाब, ये देखिए मैं रेडी हूँ। कहाँ जा रही हूँ? तो कहाँ जा रही हूँ तो मैं बच्चों के स्कूल जा रही हूँ। आज स्कूल से बुलाया गया है, बच्चों के पेरेंट्स मीटिंग है। तो पता नहीं है किस लिए बुलाया गया है, तो जाके देखते हैं किस लिए बुलाया गया है और वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो अगर मुझे वहाँ पे शूट का मौका मिला तो मैं शूट करूँगी। वैसे अलाउ नहीं होता है। अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आपको भी दिखाऊँगी। और अगर नहीं तो फिर मैं आने के बाद आपको बताती हूँ कि स्कूल क्यों बुलाया गया है। और बड़ा वाला बेटा मैट्रिक में मेरे पेपर उसको देना है इस साल, मतलब अगले साल 2021 में। तो उसके भी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस वगैरह जमा करवाना है, तो वो भी मैं जमा करवाऊँगी। और तस्वीरें वगैरह मांगी गई हैं, वो भी लेकर जा रही हूँ। लेकिन छोटा वाला बेटा जो 1 में पढ़ता है, उसके कुछ असाइनमेंट्स वगैरह भी मिलने हैं, तो वो भी देखती हूँ क्या मिलते हैं। और कुछ टेस्ट भी दिया जा रहा है, जिसके कुछ मार्क्स वगैरह भी मैंने सुना है ऐसा। अब जाके पता चलेगा कि इस बात में कितनी सच्चाई है। तो मिलते हैं आपको स्कूल से आने के बाद। हमारे पौधे में 2 गुलाब के फूल खिले हैं। एक ये गुलाबी है और एक रेड है। देसी गुलाब है। देसी गुलाब अमूमन इसी तरह के होते हैं, इनमें पत्तियां कम होती हैं। और ये हमारा, इसमें पता नहीं कब फूल आएगा। हमने इसके गमले भी चेंज किए हैं, बड़ा गमला लगाया है, लेकिन अभी तक इसने फूल नहीं दिया है आने के बाद एक दफ़ा भी। तो देखें। और ये एलोवेरा पता नहीं इसको क्या हो गया है, बेचारा उदास हो गया है। तो गाइस, मैं स्कूल से वापस आ चुकी हूँ और ये बच्चों के असाइनमेंट भी लेकर आई हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ क्या है ये। तो ये है असाइनमेंट है, जो कि ये 3 क्लास का है और इसके 20 नंबर्स हैं, जो कि रिज़ल्ट में शामिल किए जाएंगे। तो ये सारे सब्जेक्ट के पेपर अलग अलग हैं, इसमें शामिल हैं। और एक ये असाइनमेंट है, सबके जो नंबर हैं वो शामिल किए जाएंगे रिज़ल्ट में। 20-20 नंबर का है ये। और एक ये भी है जो 10 क्लास का है और इसमें 3 सब्जेक्ट हैं। ये इंग्लिश का है मेरे ख़्याल से, एक फ़िज़िक्स है और इसके भी नंबर ये इम्पोर्टेंट है। और ये 3 असाइनमेंट मिले हैं 3 क्लास के अलग अलग, जिनको मुझे 8 से पहले पहले जमा करवाना है। और ये फॉर्म मिला है जिसे फिल करके जमा करवाना है। 2 फॉर्म है। अगर पढ़ाई छोड़ दें तो फिर सब भूल जाते हैं, तो अच्छा है, ये सही रहता है। बस ये है कि थोड़ा जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। और इस तरह से अच्छा है, स्कूल में जाने आने से आपको बच्चों की जो रिपोर्ट्स हैं, जो भी है उनकी जो एक्टिविटी है या किस तरह पढ़ाई हो रही है, वो सब आपको पता चलता रहता है। तो बस ये इसी के लिए बुलाया था। और एग्ज़ामिनेशन फ़ीस तो आज जमा नहीं हो पाया है। अब मैं देखती हूँ। तो गाइज़, यहाँ पर मैं अपने स्कूल से आने के बाद अपने काम में लग गई हूँ, क्योंकि किचन का सारा काम मैं छोड़कर भागी थी। सुबह का टाइमिंग था तो 9 बजे की टाइमिंग थी, लेकिन मैं नाश्ता बनाने के बाद मैं 10 बजे जा सकी और उस वक्त सो रही थी, तो इसलिए मैं आराम से वापस आई। तो अभी भी वो सो रही थी, तो इतना मसला नहीं हुआ, वरना वो उठते के साथ ही मुझे ढूंढना शुरू हो जाती है।
तो अब ये है कि मैं जल्दी जल्दी इधर अपने किचन समेटूँगी, किचन साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है और बच्चों को भूख लग जाती है और सर्दियाँ आती हैं तो वैसे ही बच्चों की मशीन बड़ा तेज़ काम कर रहे होते हैं, उन्हें भूख बड़ी जल्दी जल्दी लग रही होती है। तो मैं कोशिश करती हूँ जल्दी खाना तैयार कर लूँ, ताकि उन्हें जैसी भूख लगे उन्हें फ़ौरन दे दूँ, वरना फिर अगर कुछ भी स्नैक्स वगैरह खा लें, या वैसे तो मैं बाहर की चीज़ें अवॉइड करती हूँ, नहीं देती मैं। बिस्किट्स हो, कुछ भी हो, मैं लाकर घर पे रख देती हूँ, डब्बा पूरा पैक। तो ये है कि उन्हें जब भी भूख लगती है वो उसी से खाते हैं, लेकिन जब खाने का टाइमिंग हो, तो खाने का टाइम हो तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं खाने देती, क्योंकि फिर इससे ये होता है कि भूख मर जाती है, फिर वो खाना सही से खाते ही नहीं हैं और मुझे बड़ी टेंशन रहती है कि इनकी सेहत ना ख़राब हो जाए। तो इसलिए अब मैं इकट्ठे सारे काम ख़त्म करने के बाद फिर थोड़ा-सा आराम करूँगी। अभी मैं जल्दी-जल्दी सारे काम समेट लूँ, और इधर मैं सारे बर्तन जो मैं नाश्ते के छोड़ कर गई थी वो मैं जल्दी-जल्दी से धो रही हूँ, ताकि फिर खाना चढ़ा सकूँ। तो आपसे मुझे कुछ बात भी करनी थी कि आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फुल वॉच किया करें। जो सब्सक्राइब करते हैं वो सिर्फ सब्सक्राइब ना किया करें, मेरी वीडियोस भी आकर देखा करें और फुल वॉच किया करें, क्योंकि असल तो फुल वॉच ही होता है। और लाइक तो इसलिए होता है कि इस तरह से हमें पता चल रहा होता है कि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, या किस तरह की पसंद आ रही हैं, कि हम किस तरह की आपको वीडियो आपके लिए हम लेकर आएँ बनाकर। तो बीच में एक आँख मैं व्लॉग भी बनाकर डाल देती हूँ, वरना मैं तो जो मेरा मेन है वो तो मैं रेसिपी वगैरह ही शेयर करती हूँ, और अपने तौर पे कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी-अच्छी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और इसके लिए मेहनत बहुत लगती है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ख़ासकर एक हाउसवाइफ़ के लिए, जो इन्हें बहुत ज़्यादा ही काम होता है। और मैं अपनी एजुकेशन भी मैंने स्टार्ट की हुई है, मैं पढ़ भी रही हूँ, और इस वजह कर मुझे डबल मेरे ऊपर बर्डन पड़ चुका है, और बच्चों को भी पढ़ाना पड़ता है, देखना पड़ता है। अब ये एक मेरा एक्स्ट्रा काम बढ़ गया है, क्योंकि अभी मैं लेकर आई हूँ असाइनमेंट, जो कि असाइनमेंट नहीं है, एक तरह का टेस्ट है, पेपर ही है समझ लें, कि इसके नंबर बच्चों को रिज़ल्ट में शामिल किए जाएंगे। वो मुझे बच्चों को अपनी निगरानी में कराने को कहा गया है। अब ये मेरा एक्स्ट्रा एक काम बढ़ गया है, और जिसमें मुझे काफ़ी ध्यान से काम करवाना पड़ेगा, काफ़ी मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह की चीज़ें इन्होंने डाल के दे दी हैं, जो बुक से कहीं से भी उठा के दे दी हैं। पढ़ाई तो कुछ हुई नहीं है, आप लोग जानते ही हैं, इतनी बच्चों की इस साल पढ़ाई ख़राब हुई है, और बस हम लोग तो परेशान हो गए, क्योंकि बच्चे घर में बैठ बैठ के बिल्कुल अजीब से हो गए थे। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने बच्चों को बैठने नहीं दिया। मैंने उन्हें कहा कि रोज़ आप राइटिंग करो, आप अपनी पढ़ाई जो भी आपके है, पुरानी बुक्स ही सही, आप उसमें से देख करके राइटिंग कर करके मुझे दिखाओ, इंग्लिश की, उर्दू की, ताकि उनकी राइटिंग ख़राब ना हो जाए। तो इस चीज़ का मुझे बड़ा फ़िक्र रहता है। मैं बहुत ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ, अगर उनके रिज़ल्ट ख़राब हो जाए तो। इतनी सख्ती नहीं करती, लेकिन ये है कि दिन भर में 2 से 3 घंटा तो लाज़मी पढ़ाई होनी चाहिए। उसके बाद मैं आउटडोर भी खेलने के इसमें नहीं हूँ, मुझे नहीं पसंद है बच्चे बाहर जाके खेलें। तो मैं काम से किसी जाना हो बाहर तो चले जाते हैं, वैसे मैं बाहर भी निकलने नहीं देती। बस सही है, घर में रहो, जो करना है करो, और गेम खेलना है गेम खेलो। हर चीज़ की मैंने एक टाइमिंग फ़िक्स कर दी है। तो पापा तो सुबह जाते हैं इनके, और रात को आते हैं, इसलिए उनको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है कि बच्चे किस वक़्त पढ़ रहे क्या पढ़ रहे। हाँ, लेकिन ये है कि पूछते रहते हैं कि पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है, नहीं है, इन सब चीज़ों पे ध्यान रखते हैं। तो वालिद की भी सख्ती होनी चाहिए, ये भी ज़रूरी है।
और इससे थोड़ा-सा बच्चों में होता है, लेकिन इनके पापा बिल्कुल भी सख्ती नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते। मुझे थोड़ी बहुत करनी पड़ती है। वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली तबीयत के हैं और इसी तरह बच्चों के साथ रहते भी हैं। बच्चे उनसे मज़ाक भी करते हैं और मुझसे थोड़ा-सा डर जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है एक को फिर अपना होल्ड रखना पड़ता है, वरना बच्चे बदतमीज़ होना शुरू हो जाते हैं। और बच्चों को किसी भी चीज़ में मना नहीं करना चाहिए, उन्हें हर बात बतानी चाहिए, सिखानी चाहिए। जो भी पूछते हैं, बच्चे सवाल बहुत करते हैं, क्योंकि वो उनमें तजस्सुस होता है, वो हर चीज़ को लेकर के सोच रहे होते हैं कि ये क्या है, ये क्या नहीं है, ऐसे क्या होता है। तो उनको मुतमईन करना चाहिए, उनको सही से जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के दोस्त बन जाएंगे तो उन्हें बाहर किसी को भी दोस्त बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे बड़ा वाला बेटा हो या छोटा वाला हो या उसवा हो, अगर वो कोई भी क्वेश्चन मुझसे करती है तो मैं उसको बिल्कुल वैसे ही जवाब देती हूँ जैसे किसी बड़े आदमी से बात किया जा रहा हो। इस तरह से बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा होते हैं, बच्चे तेज़ होते हैं। तो ये तो हो गई आज की बातें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखा करें, फुल वॉच किया करें और इसे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझसे कुछ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भी था पहले कि आप कितने सारे वीडियोस हो गए हैं तो आप कितने सब्सक्राइबर कम क्यों हैं। ये मुझे भी नहीं पता कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर कम क्यों हैं, क्योंकि मैं वीडियोस प्रॉपर डालने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन मेरी कोशिश पूरी होती है। तो प्लीज़ आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें और ऑल को भी दबा दिया करें। इस तरह से आपको मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरी मिल जाया करेंगी। तो इस तरह से आपका तो इतना टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ आपको एक क्लिक करनी पड़ती है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ये है कि हमारा भला हो जाता है। तो प्लीज़ इस तरह से, और जो अनसब्सक्राइब कर देते हैं उनसे भी मुझे कोई शिकायत नहीं, उनकी मर्ज़ी है, कोई बात नहीं। तो जनाब, बस इतनी सी गुजारिश थी। उम्मीद है आपको आज के मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और ये जनाब, मैं इधर दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने आज बनाया है गोभी आलू का सालन। तो मैंने इसमें नॉर्मली हर घर में तकरीबन ऐसे ही बनते हैं, प्याज फ्राई करके उसमें सारे मसाले डाल के, अदरक लहसुन डाल के मैंने इसको भूना है। अब मैंने इसमें सारे जो गोभी और आलू है इसको डाल के मैंने इसको थोड़ा सा देर मसाले में इस तरह से थोड़ा सा पकाया है मसाले में। उसके बाद मैंने पानी डाल के, थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के मैंने इसको और धीमी आंच पे गलने के लिए रख दिया था। और रोटियां बनाऊंगी, बस बच्चे भूख लग रही है बच्चों को, फटाफट मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस ये थी मेरी आज इतनी सी वीडियो थी, कुछ ज़्यादा शायद लंबी हो गई है, तो माज़रत है इसके लिए। और आपसे फिर मैं वही एक बार कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा हो, तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे सपोर्ट करें, मुझे ज़रूरत है अभी। और बहुत 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 उनका शुक्रिया जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और फुल वॉच किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।